Morning all of you and welcome back to online classes of महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी सागवाड़ा। जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे अर्ली सोसाइटीज उसी को कंटिन्यू करते हैं। इन सम एरियाज पीपल लर्न टू टैप द ओर्स ऑफ मेटल सच एज अ कॉपर एंड टिन। कुछ एरियाज में पीपल ने यानी कि उस टाइम के जो लोग जो थे उन्होंने मेटल्स और जो थे उसको आइडेंटिफाई करना या उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। कॉपर और टिन। ओर्स क्या होता है? ओर्स मतलब जब हम डिगिंग करते हैं तो उसमें से जो मिनरल्स निकलते हैं या मेटल्स निकलते हैं उसमें कई सारी मेटल्स या कई सारे मिनरल जो होते हैं वो का मिक्सचर होता है। तो वो जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स या मिक्सचर ऑफ मिनरल जो है वही ओर्स है। और उस ओर्स से सेपरेट करके फिर हम डिफरेंट टाइप के जो मेटल हैं उसको सेपरेट करके इसका यूज़ करते हैं। समटाइम्स कॉपर ओर्स वर कलेक्टेड एंड यूज्ड फॉर देयर डिस्टिंक्टिव ब्लशिंग ग्रीन कलर। कभी कभी वो जो कॉपर ओर जो थे उसको कलेक्ट करके ग्रीन कलर के यूज़ के लिए उसका यूज़ करते थे। दिस प्रिपेयर्ड द वे फॉर द मोर एक्सटेंसिव यूज ऑफ मेटल फॉर ज्वेलरी एंड फॉर द टूल्स subsequently. There was also a growing familiarity with other kinds of produce from distant land. These include wood, stone, including precious and semi-precious stone metals and shells, and obsidian, volcanic lava. इन सारी चीज़ों के अलावा भी वो अर्ली ह्यूमन जो थे वो जो डिस्टेंट लैंड्स दूर दराज के एरिया स्पेशली जो सी एरियाज जो थे वहाँ से कई सारे वुड्स स्टोन और प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन जो थे उसका यूज़ करते थे। वोल्केनिक लावा का यूज़ करते थे। क्लियरली पीपल वर गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कैरिंग गुड्स एंड आइडियाज़ विद देम। जब कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अलग अलग तरह के आइडियाज़ और अलग अलग तरह के उनके जो गुड्स हैं उसको कैरी करता है। With increasing trade, the growth of villages and towns, and the movement of people in place of small communities of early people, there now grew small states. सबसे पहले हमने बात की थी कि अर्ली ह्यूमन जो था वो किसी एक प्लेस पर सेटल नहीं था, वो नोमाड्स था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जब प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, फिर उन प्लांट्स को उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया, मतलब एक तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि एग्रीकल्चर के लिए उनको एक जगह पर सेटल होना ज़रूरी है, तो नोमाड्स लाइफ जो थी उसको छोड़कर वह एक सेटल लाइफ में आए, एक तरह से एक कम्युनिटीज़ में आने लगे। तो धीरे धीरे अब ट्रेड बढ़ने लगा। तो ट्रेड जब इंक्रीज़ हुआ तो धीरे धीरे विलेजेस जो थे उनमें ग्रोथ हुई, टाउन्स बनते गए, सिटीज़ बनते गए। इस तरह से लोग जो थे वह अब सेटल लाइफ में आते गए। इन प्लेस ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज़ और अर्ली पीपल देयर नाउ ग्रू स्मॉल स्टेट्स। पहले छोटी छोटी कम्युनिटीज़ और लोग जो झुंड में घुमा करते थे उसकी जगह विलेजेस और टाउन्स और सिटीज़ जो थे वो बनती गई। वाइल दिस चेंजेस टू प्लेस स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, मतलब ऐसा नहीं कि एक दो दिन में हो गया, हज़ारों साल लगे उसको बनने में। कौन से कहाँ से? जैसे 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले। इस तरह से जो अर्ली ह्यूमन जो था उन्होंने सेटल लाइफ स्टार्ट की। और जो प्रेजेंट डे में हम जो टाउन या सिटीज़ या मेगा सिटीज़ देख रहे हैं उसका जो डेवलपमेंट जो है वो ऐसा नहीं हो गया कि रातों रात हो गया, उसमें कई हज़ारों साल लगे। द पेस quickened with the growth of the first cities. Also the changes had far-reaching consequences. Some scholars have described this as a revolution, as the lives of people were probably transformed beyond recognitions. Look out for the continuities and change as we explore these two contrasting themes in early history. कई सारे ऐसे स्कॉलर जो हैं वो मानते हैं कि एक तरह से ये जो अर्ली ह्यूमन का ये जो पूरा चेंजेस जो था उसको होने में कई सारे टाइम लगा, ट्रांसफॉर्मेशन होने में कई टाइम लगा। और जब हमारी जो प्रेजेंट हिस्ट्री जो है उसकी थीम जब हम उसको क्रिएट करते हैं तो इन सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी। टू दैट वी हैव selected only some example of early societies for detailed study. There were other kind of early societies including farming communities and the pastoral peoples, and there were other people who were hunter gatherers as well as the city dwellers apart from the example selected. एक बात ध्यान रखना, इसमें कई सारे एग्जाम्पल हम ले सकते थे लेकिन हमारी जो बुक्स जो हैं उसमें कुछ सिलेक्टेड सोसाइटीज़ का एग्जाम्पल ही दिया गया है। उसके अलावा भी कई सारे कम्युनिटीज़ जो थी वो उस टाइम पर थी, जैसे फार्मिंग कम्युनिटीज़ थी, पेस्टरल पीपल थे, हंटर गैदरर्स, ड्वेलर्स,
ऐसे कई सारे एग्जाम्पल उस टाइम पर थे, लेकिन हमने यहाँ पर सिलेक्टेड एग्जाम्पल ही लिए। अब मैं मोस्ट ऑफ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो चीज़ आपको डायरेक्ट समझ में आती है उसको मैं छोड़ दूँगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डाउट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और अगर आपको वहाँ नहीं समझ में आए तो मैं आज अपने मोबाइल नंबर जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहे तो वहाँ से भी व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, या कॉल करके भी या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। टाइमलाइन दे रखी है जो हर चैप्टर में यूजुअली हमारी दे रखी होगी। टाइमलाइन है यहाँ पर टाइमलाइन 1 6 MYA to 1 BCE। अब इसका मतलब क्या होता है? 6 MYA, 6 MYA का मतलब होता है मिलियन ऑफ ईयर्स अगो टू 1 BCE। BCE मीन्स बिफोर क्रिश्चियन एरा और बिफोर कॉमन एरा। अब आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको इतना पता ही होगा AD क्या होता है, BC क्या होता है। AD मीन्स एना डोमिनियन, यानी कि जो हम प्रेजेंट में जो हम कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं वो हमारा कौन सा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई डेट लिखते हैं तो उसके पीछे AD लगता है, एना डोमिनियन। और जो हम इससे पहले की बात करते हैं, हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए एक तरह से एक तरीका निकाला है। जो जैसे प्रेजेंट में हमारा 2020 चल रहा है, ये किस हिसाब से चल रहा है? जीसस क्राइस्ट की बर्थ के हिसाब से। मीन्स अगर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उससे अगर हम कंटिन्यू काउंटिंग करें तो अभी 2020 चल रहा है। तो उससे पहले जो इंसिडेंट हुआ, उससे पहले की जो घटना है, उसको समझने के लिए उस टाइम पीरियड को हिस्टोरियन ने नाम दिया है BC या BCE। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट भी है और BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा भी है। समझ में आ गया BCE और AD। तो अब BC से पहले की बात है तो उसको समझने के लिए उसको MYA या कहा है, उसको MYA मीन्स मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। तो हर चैप्टर में एक टाइमलाइन दे रखी होती है ताकि उसको हम समझ सकें। हालांकि इस टाइमलाइन को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी है। जब हम फिजिकल क्लासेस में जब बैठेंगे तब इस टाइमलाइन के ऊपर हम पूरा फोकस करेंगे और उसको पूरा डिस्कस करेंगे। हालांकि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उस टाइमलाइन को पढ़ना है आपको और समझना है, और कोई डाउट हो तो आपको पूछना है। जो पढ़ा वो एक इंट्रोडक्शन था, एक तरह से एक भूमिका थी, एक स्टार्टिंग थी। अब इसको हम चैप्टर वाइज, जैसे थीम फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। शुरुआत से क्या हुआ वो पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। दिस चैप्टर ट्रेसेस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस। इट वाज 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, रिटन एज अ म्या। इस चैप्टर की बात करें तो स्टार्टिंग से लगाकर, बिगिनिंग से लगाकर 5.6 मिलियन ईयर्स अगो तक के बीच का जो पूरा सफ़र है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैट द फर्स्ट ह्यूमन like creatures appeared on the earth's surface. After this several form of human emerged and then become extinct. स्टार्ट से किस तरह से ह्यूमन बीइंग जो था एक क्रिएचर के रूप में अर्थ सरफेस पर अपीयर हुआ, उसके बाद में किस तरह से उसमें चेंजेस हुए और किस तरह से कई सारे ऐसे फॉर्म जो थे जो उसकी एक्सटिंक्ट हो चुके, विलुप्त हो चुके। ह्यूमन बीइंग्स रिसेंबलिंग अस originated about 1,60,000 years ago. During this long period of human history, people obtained food by either squanning or hunting animals and gathering plant produce. They also learned how to make stone tools and communicate with each other. ये 1,60,000 years ago का जो टाइम पीरियड जो था उसमें ह्यूमन बीइंग जो था उसने ये सारी चीज़ें सीखी। उसने किस तरह से उसको अपना फूड प्राप्त करना है, एनिमल की हंटिंग कैसे करनी है, उसको गैदर कैसे करना है, उसको प्रिजर्व कैसे करके रखना है, किस तरह से स्टोन और मेटल का यूज़ करना है और किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। ये सारी चीज़ें उन्होंने इस टाइम पीरियड के दौरान सीखी। Although other ways of obtaining food were adopted later, hunting, gathering continue. Even today, there are hunter-gatherer societies in some part of the world. This makes us wonder whether the lifestyle of present-day hunters-gatherers can tell us anything about the past. आज भी दुनिया में कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो हंटिंग का काम करते हैं, फूड गैदरिंग का काम करते हैं। तो क्या वो हमें पास्ट की जो फूड गैदरर और हंटर जो थे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? क्या उनकी लाइफ स्टाइल और इनकी लाइफ स्टाइल में कोई कॉमन चीज़ें हैं? वो सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो अर्ली ह्यूमन की बात कर रहे हैं, 5.6 मिलियन ईयर अगो से बात कर रहे हैं, मतलब करोड़ों साल पहले की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हमें उस टाइम की इन्फॉर्मेशन अभी प्रोवाइड करवा सकती है? डिस्कवर्स ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स। फॉसिल क्या है? फॉसिल की सिंपल डेफिनेशन बात करें तो फॉसिल्स आर द डेड रिमेंट्स एंड डेड रिमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल विच बिलोंग टू मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। मतलब
करोड़ों साल पहले के जो ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड रिमेन है उसको हम फॉसिल कहते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हमें इतनी पुरानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है? ह्यूमन फॉसिल्स, स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। कई सारी ऐसी केव पेंटिंग्स हैं जो अर्ली ह्यूमन से रिलेटेड हैं। कई सारे स्टोन टूल्स जो हैं जो हमें एक्सकवेशन में मिले हैं। कई सारे ऐसे ह्यूमन फॉसिल हैं, एनिमल फॉसिल हैं, उनसे हमें उस टाइम की जो हिस्ट्री है उसको समझने में मदद मिलती है। ईच ऑफ दिस डिस्कवर्स हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। वेरी ऑफन when such finds were first made, most scholars refused to accept that these fossils were the remain of early human। हालांकि जब इसको पहली बार जब खोजा गया था, उसके ऊपर जब इसको रिसर्च किया गया था, तो कई सारे लोगों ने इसको मानने से मना कर दिया था कि ये भाई करोड़ों साल पुरानी है। दे वर आल्सो स्पेक्टिकल अबाउट द एबिलिटी ऑफ अर्ली ह्यूमन टू मेक स्टोन्स, टूल्स और पेंट। वो इस बात को भी मानने के लिए रेडी नहीं थे कि अर्ली ह्यूमन भी उस टाइप के स्टोन के टूल्स या पेंटिंग बना सकते हैं। It was only over a period of this that the true significance of this find was realized. The evidence for human education comes from the fossil of species of human which have become extinct. कई सारे एनिमल्स और कई सारे ह्यूमन बीइंग के हमें फॉसिल्स मिले हैं। इससे हम ये पता लगा सकते हैं, ये बात हमें समझ में आती है कि इनकी कई सारे स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। मतलब प्रेजेंट में जो हम ह्यूमन बीइंग की जो फॉर्म देख रहे हैं, हो सकता है उससे भी कई अलग ह्यूमन बीइंग उस ज़माने में होते होंगे। कई सारे ऐसे एनिमल जो हैं जो कि अब एक्सटेंड हो चुके हैं, मतलब इस अर्थ सरफेस से गायब हो चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल दो छोटा सा आपको, डायनासोर जो उसकी हम बात करते हैं, तो डायनासोर हम में से किसी ने नहीं देखा है, सिर्फ हमारे पास में उसके क्या है, स्केलेटन है, उसके रिमेन्स हैं। तो उस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि ऐसा भी कोई क्रिएचर जो है वो अर्थ सरफेस पर या अर्थ पर रहा हो। कई सारे ऐसे मैमल जो हैं वो उस ज़माने में रहे होंगे, तो हमें सिर्फ उसके जो रिमेन्स हैं उससे पता चलता होगा कि कई सारे ह्यूमन स्पीशीज़ या कई सारी ऐसी एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो हमारी इस धरती से गायब हो चुकी है। फॉसिल कैन बी डेटेड आइदर थ्रू डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस और इनडायरेक्टली बाय डेटिंग द सेडिमेंट्स इन विच दे आर बरीड। अब फॉसिल्स जो मिलते हैं उसको हम किस हिसाब से ये बता सकते हैं कि इतने साल पुराने हैं, तो इसके लिए केमिकल एनालिसिस है जिसको हम कार्बन 14 या C14 कहते हैं। साइंस में आपने पढ़ा होगा, कार्बन डेटिंग सिस्टम होता है ना, ये पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें केमिकल एनालिसिस किया जाता है, जिसको कार्बन 14 मेथड या C14 मेथड कहा जाता है। उसके थ्रू भी किसी जो रिमेन्स जो हैं उसको हम डेटिंग कर सकते हैं, या उसके ऊपर जो सेडिमेंट्स हैं उस सेडिमेंट्स के हिसाब से भी हम उसको डेटिंग कर सकते हैं कि कितना पुराना है। वंस फॉसिल आर डेटेड, अ सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कैन बी वर्कड आउट। When such discoveries were first made about 200 years ago, ऐसी जो डिस्कवरीज जो थी वो लगभग आज से 200 years ago स्टार्ट हुई थी। Many scholars were often reluctant to accept that fossil and other find including stones, tools and painting were actually connected with early forms of human. This reluctance generally stemmed from their belief in the Old Testament of the Bible. कई सारे स्कॉलर ने इन सारी चीज़ों को मानने से मना कर दिया था। एक तरह से वो उनके जो बाइबल के जो ओल्ड टेस्टामेंट जो थे उसके अकॉर्डिंग वो लोग बिलीव करते थे, बाइबल के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते थे, उसके हिसाब से उन्होंने उन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन ओरिजिन वाज रिगार्डेड एज एंड द एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड। जैसा हमारे जितनी भी हमारे रिलीजियस बुक्स हैं उसमें यही कहा गया कि जो ह्यूमन बीइंग जो है वो उसका क्रिएशन गॉड के द्वारा किया गया है। तो उस टाइम पर भी 200 ईयर्स अगो की बात करते लोगों ने इस बात को इसी वजह से रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं उसको उसका क्रिएशन जो है, उसका जो क्रिएटर जो है वो कौन है, गॉड। इसलिए उन्होंने इन सारी चीज़ों को मानने से मना कर दिया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम आगे जो भी होगा उसको डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से कह देता हूँ आपको, अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक है तो आप ये जो टाइमलाइन जो दी है उसको पढ़ना। हमने जो पढ़ा इसमें अगर आपको खुद के नोट्स बनाओ तो अच्छा है। हालांकि आपको नोटबुक बनाने है हिस्ट्री की, उसमें आपको नोट भी बनाना है। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है आपको उसमें नोट डाउन करना है, सेल्फ पढ़ना है इसमें। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप डाउट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो, डैशबोर्ड पे पूछ सकते हो, और मैंने अभी कहा था जैसे कि मैं बात मोबाइल नंबर भी आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।